तो अभी ना कुछ वक्त पहले मैंने किसी से आर्ग्यूमेंट सुना है ओपन मैरिजेस वाली बात पे कि यू नो व्हाट नमित, एक वक्त के बाद ना यार शादी में लोग बोर हो जाते हैं और ब्रेकअप करने से अब डिवोर्स लेने से बेटर है, ठीक है, जस्ट टू कीप योर सेल्फ स्पाइस्ड अप आप एक ओपन मैरिज के कॉन्सेप्ट में आ जाओ, लेट योर पार्टनर एंजॉय, यू ऑल्सो एंजॉय, शादी भी नहीं टूटेगी, दुनिया के लिए ब्रेकअप भी नहीं होगा, डिवोर्स भी नहीं होगा, आप एंजॉय भी कर रहे हो, स्पाइस भी मिल गया, इसीलिए ओपन मैरिजेस ज़्यादा आजकल हो रही हैं. डू यू थिंक दिस मेक्स सेंस? नो, नॉट एट ऑल. नो. व्हाट्स योर टेक? इस सिचुएशन के अंदर ना दो चीज़ें हैं. हाँ. इसको सॉर्ट आउट करने का. आप बाहर स्पाइस अप मत करो, आप अपने पार्टनर के साथ ही स्पाइस अप कर दो चीज़ें. ओके. पहला तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपना ही रिलेशनशिप सुधार लो. और स्पाइस अप करने के हज़ारों तरीके होते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगेन वी आर द काउंसलर्स, हमारे पास आ सकते हैं. हम बताएंगे कि आपके सड़े हुए सोए हुए रिश्ते को किस तरह से वापस रिवाइव करना है ना. और अगर आपको लग रहा है कि भाई सारी चीज़ें करने के बाद भी अब नई जान है इस रिश्ते को बचाने की, ओपन मैरिज में जाने से बेटर है आप डाइवोर्स ले लो, अलग हो जाओ. अलग हो जाओ. फिर जो करना है करो. भाई सीधी सी बात है नमित, आप अगर आपका दिमाग खराब है, अगर आप दिमाग से पागल हो, अगर आप सारी चीजें करे जा रहे हो, है ना, अगर आप सामने वालों चीट मत करो ना यार, उसको क्यों खराब कर रहे हो? लोग ये आर्ग्यूमेंट दे देते हैं ना, ओपन मैरिज में तो चीटिंग ही नहीं हुई, सामने वाले को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पार्टनर को भी पता है वो क्या कर रही है, तो प्यार नहीं है ना. हाँ. जब प्यार ही नहीं है तो ऐसे रिश्ते को रख के करना क्या है? फिर बेटर है अलग ही हो जाओ. दुनिया के लिए क्यों रखा हुआ है कि एक हम हस्बैंड वाइफ है? एग्जैक्टली. क्यों रखा है आपने? अब यहाँ पे ना एक और बड़ी एक वो चीज़ आती है, जैसे हमने बात की लोग बोर हो जाते हैं, स्पाइस नहीं है. डस बैड सेक्स इज लीडिंग टू डिवोर्स रेट इंक्रीजिंग दीज डेज? यस, ये मैंने बहुत देखा है आजकल कि लोग जो हैं कि पार्टनर ढंग से सेक्स नहीं कर पाता है, या उसको इरेक्शन नहीं होती है, या वो बेड पे अच्छा नहीं है, या उसका टाइम मेन एंड वुमेन कोई भी है ना, तो लोग जो है अदर पार्टनर जाके डाइवोर्स फाइल कर देता है. Right. That and they have this reason that I'm not feeling. और बड़े जेन्युइन रीजंस हैं ये, और हमारा कोर्ट भी इन सारी चीज़ों को बड़े आराम से एक्सेप्ट करता है और डाइवोर्स ग्रांट कर देता है बिना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट के. मिल जाता है. हाँ, बड़े आराम से मिल जाता है आपको इन ग्राउंड्स के ऊपर डाइवोर्स, बड़े आराम से. Is it a right thing to do as per you? यार देखो, पता है क्या है, सबका ना अपना अपना एस्पेक्ट है. मुझे ऐसा लगता है कि ना एक रिलेशनशिप में ना आप सबसे पहले देखो आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है. क्या आपके लिए प्यार मैटर करता है ना? क्या आपके लिए इज्जत मैटर करती है, या आपके लिए सेक्स मैटर करता है? आप ना इसको ना पहले प्रायोरिटाइज करो अपनी लाइफ में कि आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है. जैसे अगर मेरे लिए प्यार सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना, और मेरे लिए अगर मैं फिजिकल नीड की बात करूँ तो वो मेरे लिए सबसे लास्ट में आता है ना. मतलब अगर मेरा पार्टनर अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, लेकिन अगर वो मेरे साथ ज़्यादा फिजिकल नहीं हो पा रहा है ना, स्टिल आई विल बी विद हिम. मैं उसके साथ रहूँगी, है ना, क्योंकि मेरी जो नीड जो है, फर्स्ट नीड जो है, वो तो वो पूरी कर रहा है ना. तो आप देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. अगर आपकी प्रायोरिटी सामने वाला पूरा कर रहा है, अगर सपोज कि मुझे वो बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मेरी केयर करता है, मेरे लिए सारी छोटी छोटी चीज़ें करता है ना, मुझसे बात करता है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, सारी सब कुछ करता है, बट वो बेड पे अच्छा नहीं है, या वो फिजिकली नहीं मेरे को सेटिस्फाई कर पाता, स्टिल मैं उसके साथ रहूँगी, क्योंकि उसने मेरी प्रायोरिटी नीड को तो पूरा किया ना. तो आप, मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में जब आप हो और जब जा रहे हो, और अगर आपको एंड भी करना है, आप ना सामने वाले को जज करने से पहले आप पहले अपने आप को देखो कि आप कितने पानी में हो. अपने आप को जज कर लो पहले कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है. एग्जैक्टली. आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है. अगर फिजिकल नीड्स ही सिर्फ सब कुछ है आपके लिए, तब तो शायद ठीक है, फिर अलग ही हो जाओ यार. सारी जिंदगी एक दूसरे को कोसते रहने से बेहतर है कि ये हो जाओ. पर अगर आपके लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो केयर, वो अंडरस्टैंडिंग, और वो आपको मिल भी रहा है, तो क्या हम इस एक चीज़ को साइड रख सकते हैं? हाँ, आराम से यार. नॉर्मल सी चीज़ है ना. मैं आप एक चीज़ बताओ, अगर आपको इतनी चीज़ मैटर भी कर रही है कि नहीं यार, सपोज कि मेरे लिए तो दो चीज़ें प्रायोरिटी पे आती हैं, प्यार आता है नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे सेक्सुअल वो आते हैं, डिज़ायर आती है ना. ऐसे केस के अंदर अगर आपको लग रहा है क्या करें, तो ऐसे केस के अंदर आप यू कैन गो फॉर दी सेल्फ सेटिस्फैक्शन.
वहां से भी तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड ही हो रहे हो ना.